बीते दिनों एक तस्वीर सामने आई जो बिहार की सियासत का पारा बढ़ा चुकी है। जी हाँ, महागठबंधन और एनडीए दोनों की टेंशन अब बढ़ने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और आरजेडी नेता वीमा भारती की बीते दिन जो मुलाकात हुई थी उसकी तस्वीरों से बिहार की सियासत काफी तेज हो गई है। इस मुलाकात के बाद सांसद पप्पू यादव की प्रतिक्रिया सामने आई। प्रतिक्रिया देते हुए पप्पू यादव ने यह कह दिया कि इस मुलाकात को लेकर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। बेटी की तरह है वीमा भारती और सब दिन वैसे ही रही हैं, घर की हैं और घर में किसी को आने जाने का रोक टोक नहीं होता है। देखिए, रुपौली में उपचुनाव हो रहा है। वीमा भारती आरजेडी से उम्मीदवार हैं। फिर से आरजेडी ने उन पर भरोसा जताया है और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि पप्पू यादव क्या वीमा भारती को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि पप्पू यादव इस पूरे मामले पर कुछ भी साफ नहीं कह रहे, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो कुछ और ही बयान कर रही हैं। हमने कल भी दिखाया था आपको तस्वीर जिसमें पप्पू यादव ये कहते नजर आए थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कांग्रेस जो है वो सपोर्ट कर रही है महागठबंधन को और सभी जानते हैं कि पप्पू यादव की पार्टी अब कांग्रेस में विलय हो चुका है उसका। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो जो आंकड़े उसके मुताबिक पप्पू यादव एक तरीके से वीमा भारती का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि खुलकर पप्पू यादव कुछ भी नहीं कह रहे। देखिए, वीमा भारती की अगर बात कर ले तो लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा, पूर्णिया से ही लड़ा, आरजेडी के टिकट पर लड़ा। हालांकि वो हार गई और उन्हें हराने वाला कोई और नहीं बल्कि पप्पू यादव ही थे। जी हाँ, पप्पू यादव की वजह से ही वीमा भारती का वहां पर जो आंकड़ा है वोटों का वो काफी कम हुआ था और काफी बड़े मार्जिन से पप्पू यादव ने जीत हासिल की थी। और ऐसे में अब पप्पू यादव सांसद हैं, निर्दलीय सांसद बन गए हैं। बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी पार्टी के पप्पू यादव ने चुनाव लड़ा था और अब रुपौली में उपचुनाव हो रहा है। रुपौली उपचुनाव की अगर बात करें तो वीमा भारती यहाँ से जदयू की विधायक थी और उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी जो इस्तीफा है वो दे दिया था, जदयू से अपनी सदस्यता वापस ले ली थी और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आरजेडी के पास गई। लालू यादव ने उन पर भरोसा जताया, उन्हें टिकट दिया, उन्होंने चुनाव लड़ा, पप्पू यादव के खिलाफ लड़ा और अब इन्हीं पप्पू यादव के पास वीमा भारती समर्थन मांगने पहुंच गई है। देखिए, दर्श न्यूज इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है, लेकिन तस्वीरें जो है वो कुछ और ही बयान कर रही हैं। एक समय था जब वीमा भारती पप्पू यादव के खिलाफ बोलती थी, पप्पू यादव वीमा भारती के खिलाफ बोलते थे, लेकिन तस्वीरें अलग ही हैं। तस्वीरें ये बता रही हैं कि कांग्रेस महागठबंधन को सपोर्ट कर रही है और इंडिया गठबंधन एक साथ है। वहीं पप्पू यादव का इस पर प्रतिक्रिया सामने आया था। मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने यह कहा था कि इंडिया गठबंधन साथ है और निश्चित तौर पर सारे साथियों से बात कर रही है। वहीं पप्पू यादव का यह भी कहना था कि सारे साथियों की पूरी भावना रख दी गई है। मैं दिल्ली बात कर रहा हूं, दिल्ली से जो भी हमारे लिए निर्णय आएगा उसको हम करेंगे। यानी कि पप्पू यादव के बयान से तो ये साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव का दिल पिघल रहा है। पप्पू यादव वीमा भारती को समर्थन कर रहे हैं और ऐसे में रुपौली का जो उपचुनाव है वो काफी ज्यादा रोमांचक हो जाएगा, क्योंकि रुपौली में देखिए पहले भी विधायक रह चुकी है वीमा भारती और ऐसे में भले ही अब वो जदयू से नहीं है, आरजेडी से हैं, पर उनको वहां पर समर्थन जरूर है। अब बता देते हैं रुपौली की अगर बात कर ले तो पूर्णिया से वीमा भारती हार गई थी, पप्पू यादव निर्दलीय जीते थे और रुपौली की तरफ अब आते हैं। रुपौली में उपचुनाव होना है, 11 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। 10 जुलाई को वोट डाले जाएंगे, 13 जुलाई को मतगणना होगा। गौरतलब है कि बीते लोकसभा चुनाव में सांसद पप्पू यादव के अलावा वीमा भारती भी यहां से प्रत्याशी थी। जी हां, जहां सियासी घटनाक्रम में पप्पू यादव को लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उतरना पड़ा था, वहीं वीमा भारती को राजद ने अपना उम्मीदवार बनाया था। उस वक्त जदयू छोड़कर राजद में आई थी वीमा भारती, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए रुपौली विधानसभा के विधायक पद से अपना इस्तीफा उन्होंने दे दिया था। लोकसभा चुनाव के बाद रुपौली विधानसभा का जो सीट है वो खाली हो गया था और जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ है, विधानसभा चुनाव रुपौली सीट पर उसका ऐलान हो गया है और राजद ने फिर से यहाँ वीमा भारती पर भरोसा जताया है, वीमा भारती को टिकट दिया है और वीमा भारती अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए अब पप्पू यादव के दरवाजे पर चली गई है। पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या पप्पू यादव वीमा भारती को समर्थन करेंगे।
आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दर्श न्यूज पर फिलहाल के लिए इतना ही। देश, दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें दर्श न्यूज के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज को भी फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।